हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपीसीबीटी 2 स्टेज 2 एग्जाम में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसको हम लोग पी वाई क्यू यूथ पब्लिकेशन बुक से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन। जो वन लाइनर है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वन लाइनर में दोस्तों पहला जो पॉइंट है, कह रहा है ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। और आपको हम लोग पिछले वीडियो में, ये 5वां वीडियो है दोस्तों, आप पिछले 4 वीडियो देख सकते हैं बेसिक साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इस पिछले वीडियो में हम लोग अच्छा तरह से रिवीजन कर चुके हैं। अब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं ड्राइंग बोर्ड की। तो ड्राइंग बोर्ड जो है दोस्तों, उस पर ड्राइंग शीट को हम लोग सेट करते हैं। और ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है दोस्तों, उस साइज क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका साइज जो है, इससे कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका साइज हम कहते हैं, चाहे तो डी से डिनोट कर दें या बी से डिनोट कर दें। तो बी नोट से लेकर के B5 तक इसका साइज होता है। कहाँ तक के? बी नोट से B5, यानी B1 B2 B3 B4 B5 तक साइज होता है। बी नोट का साइज दोस्तों क्या होता है? 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है बी नोट। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड समायोजनीय या एडजस्टेबल होता है। यानी कि जो जो जिस स्टैंड पर खड़ा होता है ड्राइंग बोर्ड दोस्तों, वो क्या रहेगा? एडजस्टेबल रहेगा। उसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम 20 डिग्री कर सकते हैं, 50 डिग्री कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, तो क्या रहेगा? ये एडजस्टेबल रहता है। ड्राइंग बोर्ड क्या है? एडजस्टेबल रहेगा। आप अपने अनुसार से, अपना सुविधा अनुसार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। कितना होता है? 20 डिग्री होता है। चलिए, सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री की कोण पर सेट किया जाता है। कितना डिग्री कोण पर? 20 डिग्री कोण पर। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को 2 बैटन स्क्रू द्वारा सेट किया जाता है। देखिए दोस्तों, पतला पतला स्ट्रिप जोड़ जोड़ करके, पतला पतला स्ट्रिप जोड़कर जोड़ जोड़ कर क्या बनता है? एक ड्राइंग बोर्ड बनता है। इसको 2 बैटन से स्क्रू द्वारा सेट किया जाता है। किससे? 2 बैटन से। देखिए, एक बैटन ये है और दूसरा बैटन ये। 2 बैटन मिलकर क्या बना? छोटा छोटा स्ट्रिप को सेट किया। चलिए, अब अगला पॉइंट कर रहा है ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतः समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोणीय होता है। देखिए दोस्तों, ये कोना जो है, कोना क्या होगा? समकोणीय होगा, यानी कि 90 डिग्री रहेगा, समकोणीय होगा कोना। और समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल, एकदम बहुत चिकन होना चाहिए, चिकना। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि बी नोट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का परिमाप कितना होता है? तो 1500 गुनी 1000 इंटू 25 है। 1500 क्या होगा दोस्तों? लेंथ हो गया। 1000 क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। और ये क्या हो गया? थिकनेस हो गया दोस्तों। 25 में क्या है? थिकनेस होगा। अच्छा, B2 क्या है? B2 एम्पीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक होता है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो ड्राइंग बोर्ड उपयोग होता है वो कौन सा होता है? B2 होता है। कौन सा होता है? B2। B2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंपीरियल। अगला पॉइंट क्या है? B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का माप क्या होता है? तो आपको पता है B2 आकार वाले के 700 गुने 500 इंटू 15 होता है B2 आकार वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है? ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। जो दाहिना साइड के निचले भाग होता है, ड्राइंग बोर्ड आपके पास मान के चलिए है, तो पास ड्राइंग बोर्ड जो है उसके दाहिने साइड के नीचे क्या रहेगा? शीर्षक ब्लॉक होता है। शीर्षक ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों? उसमें सब डिटेल्स लिखा हुआ होता है। यहाँ पे क्या है? देखिए, शीर्षक ब्लॉक है। दाहिने साइड के निचले कोने पर क्या होता है? शीर्षक ब्लॉक। अगला पॉइंट कह रहा है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने पर बनाया जाता है। पहले ही बात कर लिए। शीर्षक ब्लॉक में संस्था का नाम, मापनी, प्रेक्षण चिन्ह, आरेखन, शीर्षक आदि सूचना लिखी जाती है। शीर्षक ब्लॉक में क्या रहता है दोस्तों? जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब शीर्षक ब्लॉक में रहता है। ये अगला पॉइंट कह रहा है कि ए नोट साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार सबसे अधिक होता है। जो ए नोट साइज का ड्राइंग शीट जो नोट से स्टार्ट होगा दोस्तों, क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। जैसे डी नोट का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, यानी बोर्ड वाला। ए नोट साइज का ड्राइंग शीट रहेगा उसका आकार सबसे बड़ा रहेगा। आपसे पूछ देगा कितना रहेगा, तो 841 गुने 1189
mm स्क्वायर रहेगा नोट वाला। इसको हम 1 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये नोट वाला। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, ए नोट साइज वाले ड्राइंग शीट का आकार होता है 1141 इंटू 841 इंटू 1189। ठीक है, चलिए शीर्षक ब्लॉक को देख लिए। शीर्षक ब्लॉक कहाँ पे रहता है? दाहिना साइड में रहता है, नीचे कोने पे रहता है। फोल्डिंग होता है तो ऐसे सीट होता है, फोल्ड होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें शीर्षक ब्लॉक में क्या लिखा रहता है? मापनी लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, जितना भी डिटेल्स है वो लिखा रहता है। देखिए सबसे बड़ा रहेगा ए नोट साइज का। ए नोट साइज का क्या रहेगा? सीट जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, उससे उसके बाद रहेगा A1 A2 A4। पॉइंट नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक होता है दोस्तों। अगर जो आपसे कहते कि ड्राइंग बोर्ड में, तो ड्राइंग बोर्ड में D2 का उपयोग सबसे अधिक होगा। ड्राइंग शीट में कह दे तो A2 का सबसे अधिक, A2 का सबसे अधिक। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि ए नोट ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम में कह दें तो 841 गुने 1189 स्क्वायर भी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य क्या होता है? बैटन जो है 2 बैटन होता है। कितने बैटन होते हैं? 2 बैटन होते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका पर्पस क्या है बैटन लगाने का? तो पट्टियों का जो पतला पतला स्ट्रिप होता है उसको रोकने का काम करता है, उसका सपोर्ट देने का काम करता है। कह रहा है ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृति होने से रोकना, यानी कि उसको बड़ा होने से, फैलने से, टूटने से होने से काम ना रोकना। किसका काम है? बैटन का काम। पॉइंट नंबर 17 कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं? कार्विंत कोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग कार्विंत कोर कहते हैं। जो उसको सीधी लकीर के लगा रहता है। कार्विंत कोर कहाँ पे रहता है? तो बायां साइड में रहता है दोस्तों। ड्राइंग बोर्ड के कहाँ पे रहता है? बाएं सिरे पर रहता है, जहां पे हम लोग को, जहां पे हम लोग क्या करते हैं? उस पे हम लोग मिनी ड्राफ्टर वगैरह सेट करते हैं। अलग पॉइंट कह रहा है कि स्टैंड बोर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1414 1889 से 1889 द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि इससे क्या सर्टिफाइड है? चलिए 1989, सॉरी 1989 से 1989 में क्या किया गया? सर्टिफाइड किया गया है। अगर आप पॉइंट कह रहा है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड 1989 के अनुसार साइज कितना होना चाहिए? 700 गुने 1500 गुने 15 स्क्वायर। तो ये किसका साइज है दोस्तों? इस D2 का साइज है। किसका साइज है? D2 कह दे या B2 का साइज है। तो आपको पता है क्या है? स्टैंडर्ड है, इसको ज्यादा उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग में। अगला पॉइंट कह रहा है प्रोटेक्टर चांद के द्वारा कोनों को डिग्री में मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। चांद जो है, चांद को हम लोग किसमें, कोण को मापने के लिए कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं? तो डिग्री में मेजर करते हैं जो चांद है। अगला कह रहा है पॉइंट कि प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक होता है। प्रोटेक्टर जो है दोस्तों, वो क्या होता है? इसमें 0 से 180 डिग्री तक कोण अंकित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 1:√2 होता है। देखिए कैसे दोस्तों? क्योंकि देखिए इसका लेंथ अगर जो ए नोट का मान ले, तो ए नोट का लेंथ क्या है? इसका ए नोट का लेंथ है 1189 और इसका ब्रेथ कितना है? 841। जैसे ही इसको आप डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, तो 1:√2 आपका आंसर आ जाए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखा खींचने में किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टी स्क्वायर लग गया, तो टी स्क्वायर का किस कैसा प्रयोग करते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा को खींचने में करते हैं टी स्क्वायर का प्रयोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, टी नोट वाले टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई कितना होता है? 1500 होता है। सबसे बड़ा टी नोट कौन सा है? टी नोट है। उसका ब्लेड का लंबाई कितना होगा? 1500 T3 वाले टी स्क्वायर का ब्लेड का लंबाई कितना होगा? 500 होगा। कितना होगा? 500 दोस्तों T2 T1 इसका ब्लेड का लंबाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टी स्क्वायर टी स्क्वायर का प्रयोग इनक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। टी स्क्वायर जो है दोस्तों, वो सीधी रेखा खींचता है, इंक्लाइंड रेखा खींचने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जो टी स्क्वायर है कैसा रेखा खींचता है? सीधा रेखा खींचता है। सेट स्क्वायर दो प्रकार का होता है। सेट स्क्वायर जो है दो प्रकार का होता है। अगर जो एंगल पर्पज से पूछे तो कौन कौन सा होगा? एक होगा 60, 30 और 90 का सेट स्क्वायर होगा। एक होगा 45, एक कितना होगा? 45, 45 और 90 का सेट स्क्वायर होता है। इसलिए सेट पर स्क्वायर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहले प्रकार के सेट स्क्वायर का पहला कोण 30 होगा, दूसरा 60 होगा और तीसरा 90 होगा।
अगला पॉइंट कह रहा है दूसरे प्रकार का सेट स्क्वायर 45, 45, 2 कोण 45, 45 का होगा, एक कोण क्या होगा 90 का होगा। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणक में 15 डिग्री के गुणक में किए जा सकते हैं। मतलब सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो 15 डिग्री के गुणक का कोण बनाया जा सकता है। अगला जो सेट स्क्वायर बनता है किसके 15 डिग्री के गुणक से बनता है। अगला कुछ पॉइंट कह रहा है कि चांद की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक के कोण सुगमता पूर्वक मापने के लिए बनाया जाता है। जो चांद जो है दोस्तों इसमें कितना 0 से 180 डिग्री तक इंगित रहता है, तो इसको हम लोग उतना डिग्री सुगमता पूर्वक से माप सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मापनी स्केल का प्रयोग विमाओं को मापने की सीधी रेखा को खींचने हेतु किया जाता है। जो स्केल है उसको कैसा करते हैं हम सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। मापनी के एक ओर सेंटीमीटर दूसरी ओर इंच में होता है। जो स्केल होता है दोस्तों तो एक ओर सेंटीमीटर दूसरी ओर किस में होता है इंच में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता उन आकृति के आरेखन करने हेतु फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों ये फ्रेंच कर्व का इमेज है। फ्रेंच कर्व का इमेज है। फ्रेंच कर्व में कोई एंगल नहीं होता है, उसको क्या करते हैं फ्रेंच कर्व से प्रयोग करके बनाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रेंच कर्व अनि अनियमित कर्व बनाए जाते हैं। फ्रेंच कर्व क्या है दोस्तों अनियमित कर्व है, उसमें कोई एंगल नहीं है। क्वेश्चन और अगला पॉइंट कह रहा है कि मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद आदि का सारे जो है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर से हम लोग सारा का काम कर देंगे, टी स्क्वायर का भी काम कर देंगे, सेट स्क्वायर का भी काम कर देंगे और चांद का भी काम करेंगे। एक ही से हम लोग सारा का रिप्लेस कर देते हैं। मिनी ड्राफ्टर से हम लोग क्या करते हैं सारे को रिप्लेस कर देते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मिनी ड्राफ्टर के एक दूर दूसरे से मिनी ड्राफ्टर एक दूसरे से लंबवत दो विभिन्न कोनों पर स्थित रेखाओं के एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग से जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों मिनी ड्राफ्टर आप देखे होंगे। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है एक गोल भाग से जुड़ा होता है। उस पे कितना होता है उस पे एक चांद लगा हुआ है दोस्तों। ये एक गोल भाग से जुड़ा हुआ होता है। मिनी ड्राफ्टर एक दूसरे से लंबवत होता है। क्या होता है वो लंबवत होता है 90 डिग्री पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि मिनी ड्राफ्टर के द्वारा सामान्यतः लंबवत तथा स्केल को किसी कोण पर स्केल को सेट करके रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, इंक पेन, लेड केस आदि उपकरण होता है। जो ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसे इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का प्रयोग वृत्त एवं चाप बनाने हेतु किया जाता है और रेखा को डिवाइड करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। रेखा को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं किससे प्रोटेक्टर से कंपास से। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपास इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है तो लोहा का बना होता है इस्पात का। अगला पॉइंट कह रहा है कंपास एक टांग सीधी दूसरी टांग क्या होता है संमंजनीय होता है या एडजस्टेबल होता है। क्या होता है एडजस्टेबल होता है। कभी फैलता है आगे बढ़ जाता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। क्या रहता है एडजस्टेबल रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि असमंजनीय टांग यानी एडजस्टेबल टांग में पेंसिल की लेड लगाई जाती है। जो एडजस्टेबल होता है उसमें क्या लगाया जाता है पेंसिल की लेड लगाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि कंपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग है। जो कंपास में दोस्तों इंक पॉइंट का भी प्रयोग है। इंक पॉइंट जो है इंक पॉइंट है दोस्तों वो क्या किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेथिंग बार का प्रयोग कंपास के बड़े वृत्त बनाने तथा लेथिंग बार को कंपास में फिट किया जाता है। देखिए कंपास में दोस्तों लेथिंग बार को फिट किया जाता है। देखिए ये लेथिंग बार है। लेथिंग बार को फिट किया जाता है क्यों बड़े वृत्त बनाने के लिए। किसका क्या प्रयोग करने के लिए बड़ा वृत्त को बनाने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है कि डिवाइडर का प्रयोग रेखा को बराबर विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभाजित रेखा का प्रयोग क्या डिवाइडर का क्या भागों में विभाजित करने के लिए बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है नीडल पॉइंट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखा खींचकर आरेखन किया जाता है पेंसिल कहलाती है। क्या कहलाती है पेंसिल कहलाती है। जिसके द्वारा क्या कहता है आरेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं पेंसिल कहलाती है। और पेंसिल का टाइप भी हम लोग पिछले वीडियो में अच्छा से डिस्कस कर लिए थे। जो आपको पता है दोस्तों पेंसिल का टाइप
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पेंसिल का टाइप कितने टाइप का पेंसिल होता है। पहले तो 3 टाइप का होता है, एक होता है कठोर होता है, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा मुलायम होता है। तो इसके बारे में डिटेल आप ज़रूर लिखिए। अगला पॉइंट कह रहा है पेंसिल की लेड ग्रेफाइट व कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी से मिलकर बना होता है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन होगा माने मिट्टी होगा, कॉलिन होगा की मात्रा उतनी ही क्या होगा? अधिक कठोर होगा। क्या होगा? उतनी ही अधीर होगा, कठोर होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हल्की व महीन लाइन खींचने हेतु कठोर ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगर जो हल्का लाइन खींचना है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं? हल्का लाइन खींचते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हल्का लाइन ही खींचते हैं। तो हल्का लाइन खींचने के लिए कठोर पेंसिल का प्रयोग करते हैं और गाढ़ा चमकीला लाइन बनाने के लिए हम लोग मुलायम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कितना 52 पॉइंट देख लिए। 52 पॉइंट के बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।